पीएम मोदी जी भारत के विकास के बारे में मुझे बताएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारत को विकास की दिशा में मार्गदर्शन एक व्यापक और बहुप्रकारी दृष्टिकोण से देखा जा सकता है। उनकी नीतियां और योजनाएं देश के विभिन्न क्षेत्रों में सुधार और प्रगति की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। इस लेख में हम प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरू की गई प्रमुख योजनाओं, उनके प्रभाव और विकास के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा करेंगे। आर्थिक सुधार और निवेश। मेक इन इंडिया। उद्देश्य और उद्देश्य। मेक इन इंडिया पहल 2014 में शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य भारत को वैश्विक निर्माण हब के रूप में स्थापित करना है। यह योजना भारतीय अर्थव्यवस्था में औद्योगिक उत्पादन और विदेशी निवेश को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। इसके अंतर्गत विदेशी कंपनियों को भारत में निर्माण गतिविधियों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया गया। उपलब्धियां। औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि। इस पहल के तहत भारतीय उद्योगों को न केवल घरेलू बाजार में बल्कि वैश्विक बाजार में भी प्रतिस्पर्धा करने के लिए तैयार किया गया। विदेशी निवेश। मेक इन इंडिया के अंतर्गत भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) में वृद्धि देखी गई, जिससे देश के आर्थिक विकास को समर्थन मिला। बुनियादी ढांचे में सुधार। औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे में सुधार किया गया, जिसमें औद्योगिक पार्कों, परिवहन नेटवर्क और लॉजिस्टिक सपोर्ट शामिल हैं। GST, वस्त्र और सेवा कर। उद्देश्य और उद्देश्य। GST का उद्देश्य भारत में एक एकल, समेकित कर प्रणाली लागू करना था, जिससे कर प्रशासन को सरल और पारदर्शी बनाया जा सके। यह सभी अप्रत्यक्ष करों को एक ही कर में समेटता है, जिससे व्यापारिक प्रक्रियाओं में सुधार हुआ है। उपलब्धियां। कर प्रणाली में सुधार। GST ने भारत की अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को एकीकृत किया, जिससे कर भुगतान और संग्रहण की प्रक्रियाएं सरल हो गईं। व्यापार करने में आसानी। GST के लागू होने से व्यापारियों को एक ही कर प्रणाली के तहत काम करने की सुविधा मिली, जिससे उनकी प्रशासनिक लागत में कमी आई। राजस्व वृद्धि। GST ने राज्यों के कर राजस्व में वृद्धि की, जिससे विकासात्मक योजनाओं के लिए अधिक संसाधन उपलब्ध हुए। नोटबंदी। उद्देश्य और उद्देश्य। 2016 में प्रधानमंत्री मोदी ने 500 और 1000 रुपये के नोटों को अमान्य कर दिया। इसका उद्देश्य काले धन, जाली नोटों और भ्रष्टाचार पर नियंत्रण पाना था। उपलब्धियां। डिजिटल लेनदेन में वृद्धि। नोटबंदी ने डिजिटल भुगतान के प्रति लोगों की आदतों को बढ़ावा दिया, जिससे डिजिटल लेनदेन की संख्या में वृद्धि हुई। फिनेंशियल इंक्लूजन। नोटबंदी के बाद कई नए बैंक खाते खोले गए और वित्तीय समावेशन में सुधार हुआ। भ्रष्टाचार में कमी। इस कदम ने भ्रष्टाचार और काले धन के प्रवाह को नियंत्रित करने में मदद की, हालांकि इसके पूर्ण प्रभाव पर विभिन्न दृष्टिकोण हैं। सामाजिक और स्वास्थ्य सुधार। आयुष्मान भारत योजना। उद्देश्य और उद्देश्य। आयुष्मान भारत योजना का उद्देश्य गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करना है। यह योजना 2018 में शुरू की गई और इसके तहत प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त चिकित्सा बीमा कवर प्रदान किया जाता है। उपलब्धियां। स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच। योजना के तहत लाखों लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की गई, जिससे स्वास्थ्य देखभाल की पहुंच बढ़ी। मुफ्त चिकित्सा बीमा। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को मुफ्त चिकित्सा बीमा प्रदान किया गया, जिससे उनके वित्तीय बोझ में कमी आई। स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार। इस योजना ने अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों के इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने की दिशा में कदम उठाए। 2.2 स्वच्छ भारत अभियान। उद्देश्य और उद्देश्य। स्वच्छ भारत अभियान का उद्देश्य देश को स्वच्छ और स्वस्थ बनाना है। इस योजना का फोकस सार्वजनिक स्थलों, स्कूलों और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता की दिशा में सुधार करना है। उपलब्धियां। स्वच्छता में सुधार। इस अभियान के तहत कई क्षेत्रों में स्वच्छता के स्तर में सुधार हुआ और शौचालयों की संख्या में वृद्धि हुई। जागरूकता बढ़ाना। अभियान ने नागरिकों के बीच स्वच्छता के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाई और स्वच्छता की आदतों को बढ़ावा दिया। आधारभूत ढांचा सुधार। सार्वजनिक शौचालयों और कचरा प्रबंधन प्रणालियों के सुधार के लिए कई पहल की गईं। उज्ज्वला योजना। उद्देश्य और उद्देश्य। उज्ज्वला योजना का उद्देश्य गरीब महिलाओं को मुफ्त LPG कनेक्शन प्रदान करना है, जिससे वे स्वच्छ और सुरक्षित खाना बना सकें। उपलब्धियां। ऊर्जा के क्षेत्र में सुधार। इस योजना के तहत लाखों परिवारों को मुफ्त गैस कनेक्शन प्रदान किए गए, जिससे ईंधन के क्षेत्र में सुधार हुआ। स्वास्थ्य लाभ। गैस कनेक्शन मिलने से महिलाएं धुएं से मुक्त खाना बना सकीं, जिससे स्वास्थ्य लाभ हुआ।
सामाजिक लाभ, महिलाओं को स्वायत्तता और आर्थिक सशक्तिकरण मिला, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार हुआ। 3. डिजिटल इंडिया और आधारभूत ढांचा। डिजिटल इंडिया उद्देश्य और उद्देश्य। डिजिटल इंडिया पहल का उद्देश्य भारत को एक डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था बनाना है। इसका लक्ष्य डिजिटल सेवाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देना है। उपलब्धियां। ई-गवर्नेंस, सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराया गया, जिससे नागरिकों को सरकारी सेवाओं की प्राप्ति में आसानी हुई। डिजिटल लेनदेन, डिजिटल भुगतान और लेनदेन में वृद्धि हुई, जिससे लेनदेन की प्रक्रिया तेज और पारदर्शी बनी। इंटरनेट कनेक्टिविटी, ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए कई पहल की गईं, जिससे डिजिटल पहुंच बढ़ी। स्मार्ट सिटी मिशन उद्देश्य और उद्देश्य। स्मार्ट सिटी मिशन का उद्देश्य शहरों में बुनियादी ढांचे का विकास करना है, ताकि वे स्मार्ट, सुविधाजनक और टिकाऊ बन सकें। उपलब्धियां। इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत शहरों में यातायात प्रबंधन, जल आपूर्ति और स्वच्छता सेवाओं में सुधार किया गया। प्रौद्योगिकी का उपयोग। शहरों में प्रौद्योगिकी का उपयोग करके नागरिक सेवाओं को बेहतर बनाया गया और स्मार्ट समाधान लागू किए गए। निवेश और विकास। स्मार्ट सिटी मिशन ने शहरों में निवेश और विकास को प्रोत्साहित किया, जिससे आर्थिक गतिविधियां बढ़ी। मेट्रो रेल परियोजनाएं। उद्देश्य और उद्देश्य। मेट्रो रेल परियोजनाओं का उद्देश्य शहरों में यातायात को सुविधाजनक और समयनिष्ठ बनाना है। उपलब्धियां। यातायात प्रबंधन। मेट्रो रेल नेटवर्क के विस्तार ने शहरों में यातायात की समस्याओं को हल किया और यात्रा को अधिक सुविधाजनक बनाया। पर्यावरणीय लाभ। मेट्रो रेल परिवहन ने प्रदूषण को कम करने में मदद की और सार्वजनिक परिवहन को प्रोत्साहित किया। आर्थिक लाभ। मेट्रो परियोजनाओं ने रोजगार के अवसर उत्पन्न किए और शहरों के आर्थिक विकास में योगदान दिया। ग्रामीण विकास और कृषि सुधार। प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY। उद्देश्य और उद्देश्य। प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य गरीबों और निम्न आय वर्ग के लोगों को सस्ते और उचित आवास प्रदान करना है। उपलब्धियां। आवास की उपलब्धता। लाखों लोगों को उचित आवास उपलब्ध कराया गया, जिससे उनकी जीवन स्थितियों में सुधार हुआ। सामाजिक लाभ। इस योजना ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में आवास की कमी को दूर करने में मदद की। वित्तीय सहायता। योजना के तहत लाभार्थियों को आवास निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई। 4.2 किसान सम्मान निधि PM किसान। उद्देश्य और उद्देश्य। किसान सम्मान निधि योजना का उद्देश्य किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है, ताकि वे अपनी फसल की खेती में मदद प्राप्त कर सकें। उपलब्धियां। PM मोदी जी भारत के विकास के बारे में मुझे बताएं।